सीज फायर से पहले तक शहबाज शरीफ बार बार जंग की हुंकार भर रहे थे, लेकिन पूरा पाकिस्तान इस सच्चाई पर आंखें मूंदे बैठा था कि भारत पर उसका एक भी वार कामयाब नहीं होगा। आपको पाकिस्तान की नाकामी के 10 सबूत दिखा देते हैं। सबूत नंबर 1, हरियाणा के सिरसा में मिट्टी मिल चुकी पाकिस्तान की फतेह मिसाइल है, जिसके दम पर मुनीर की फौज ने दिल्ली को टारगेट करने की कोशिश की, लेकिन फेल हो गया। सबूत नंबर 2, पंजाब के अमृतसर में खाक हो चुका ड्रोन, जिसे भारतीय डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया। सबूत नंबर 3, गुरदासपुर की ये तस्वीर, जहां गड्ढा तो खूब हुआ, लेकिन टारगेट क्या था पता ही नहीं। पाकिस्तान की नाकामी का चौथा सबूत है जालंधर की तस्वीरें। टुकड़े टुकड़े पड़ा हुआ ये ड्रोन पाकिस्तान ने शायद कबाड़ के भाव में खरीदा होगा। मुनीर फौज की नाकामी का 5वां सबूत पंजाब से सामने आया, जब पठानकोट के आसमान में पाकिस्तानी ड्रोन नजर आए, लेकिन टारगेट से पहले डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया। सबूत नंबर 6, राजस्थान के रण से सामने आया, जब पाकिस्तान ड्रोन को वीरान खेतों में मलबा बरामद हुआ। सबूत नंबर 7, बीकानेर से सामने आया, जब भारत ने पाकिस्तान की मिसाइल ही मार गिराई। इसी तरह बाड़मेर में पाकिस्तानी मिसाइल को भारत ने मार गिराया, यानी यहाँ भी नापाक चाल कामयाब नहीं हो पाई। 9वां सबूत गुजरात के कच्छ से सामने आया, जब हमारे डिफेंस फोर्स ने पाकिस्तानी ड्रोन को मिट्टी में मिलाया। पाकिस्तान की नाकामी का 10वां सबूत हिमाचल के ऊना से सामने आया। यहाँ भी पाकिस्तानी मिसाइल डिफ्यूज कंडीशन में मिली, जाहिर सी बात है इसे भी इंडियन डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया। भारत के खिलाफ नापाक हरकत को पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियान उल मसूस नाम दिया था, जिसे कुरान की आयत से लिया गया है, जबकि हकीकत यह है कि पाकिस्तान आतंकवादियों को बचाने के लिए निर्दोष नागरिकों पर हमला कर रहा था, जिसकी पोल असदुद्दीन ओवैसी ने खोलकर रख दी। बुनियानन मरसूसन, क्या हमारे पड़ोसी मुल्क जब ईस्ट पाकिस्तान में बांग्लादेशियों बंगाली मुसलमानों पर आप गोलियां चला रहे थे तो क्या आप सीसा पिलाई हुई दीवार भूल गए थे? भुट्टो ने बंगाली मुसलमानों को सुअर कहा था। ओवैसी के अल्फाज पाकिस्तानी हुक्मरान के लिए किसी मिसाइल धमाके से कम नहीं है, जो पाकिस्तान भारत में ड्रोन और मिसाइल हमले से मासूम निर्दोष नागरिकों को निशाना बना रहा है। उस ऑपरेशन के नाम को ओवैसी ने डिफ्यूज कर दिया। पाकिस्तानी ऑपरेशन का नाम कुरान की आयत से लिया गया। बुनियान मरसूस का मतलब मजबूत दीवार, यानी सीसा पिघलाकर बनी मजबूत दीवार की तरह, और पाकिस्तान ने जंग को पवित्र मकसद बताया, लेकिन हकीकत पूरी दुनिया के सामने है। तो पाकिस्तान ने अब जो नया हमला किया उसका नाम उन्होंने रखा है कि बुनियानन मरसूसन, माने ये कुरान शरीफ की असफ सूरत की आयत नंबर 4 है, जिसमें अल्लाह ये कह रहा है कि तुम अल्लाह से मोहब्बत करते तो एक सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े हो जाओ। मगर इतने झूठे हैं ये पाकिस्तान की आर्मी, उनका एस्टेब्लिशमेंट तो इतने झूठे हैं कि कुरान को भी, आयत को भी उसका पूरा मकसद हासिल नहीं करना चाहते। पहले अकड़, अब सीज फायर पर आए पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को असदुद्दीन ओवैसी ने अच्छा आईना दिखाया। उन्होंने आरोप लगाया कि पाकिस्तान 75 साल से भारत को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है, भारत में हिंदू मुसलमान को लड़ाने की कोशिश कर रहा है। कि जो शरारत करना चाहते थे वो तोड़कर चले गए, जो अमन पसंद थे वो ठहरे रहे यहाँ पर। भले ही घर में कितनी भी लड़ाई हो, लेकिन बाहर से कोई आंख दिखाए ये कबूल नहीं। शायद पाकिस्तान को ओवैसी का यही मैसेज है, उन पाकिस्तानियों को जो आज भी भारत में आतंक के बहाने अपनी नापाक साजिशें अंजाम दे रहे हैं। जो लोग हमसे टूटकर इस मुल्क को तोड़कर गए हैं, यहाँ पर भारत को कमजोर करने के लिए, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम नफरतों में इजाफा करने के लिए, भारत को डिस्टेबलाइज करने के लिए उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। कि जो शरारत करना चाहते थे वो तोड़कर चले गए, जो अमन पसंद थे वो ठहरे रहे यहाँ पर। इतना ही नहीं, ओवैसी ने पाकिस्तान की तुलना भीखमंगों से कर डाली और उसे उसकी हकीकत से रूबरू करा दिया। ये इस्लाम और नाम लेकर जंग नहीं कर रहे, ये सिर्फ भारत को हमेशा परेशान करने के लिए 75 साल से हरकतें कर रहे हैं। हर बार तुम तो अच्छा भीख मंगे हैं, ये लोग यकीन मानो ऑफिशियल भीख मंगे हैं पाकिस्तानी। दुनिया भर में भीख मांग मांग कर चले हैं हिंदुस्तान से जंग लड़ने।